कपल्स काउंसलिंग के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मेरे पास जब एक कपल आता है पहली बार फॉर कपल्स काउंसलिंग, दे हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन देयर माइंड। आई विल ट्राई टू आंसर 5 ऑफ दोज क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हुज फॉल्ट इज इट, किसकी गलती है। So the couple will come with this intention कि wife will tell his perspective, husband will tell his perspective, and in homosexual couples either of the partners will tell their perspectives, and then उसके बाद वो ये उम्मीद करते हैं कि आप ये बताइए कि अब दोनों में से रिलेशनशिप में गलती कौन कर रहा है, who needs to correct their behavior. If we are coming with a blaming intention in couples counseling will never be successful. सही ओरिएंटेशन क्या होता है कपल्स काउंसलिंग में आने का, सही माइंडसेट कि मुझे बताइए व्हाट इम्प्रूवमेंट कैन आई मेक, व्हाट एडजस्टमेंट्स कैन आई डू ताकि ये रिलेशनशिप और बेहतर हो सके. सो द आंसर इज इट इज़ नोबडीज फॉल्ट. द रिलेशनशिप इज इन अ ट्रबल, तो रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, और रिलेशनशिप में दोनों जने हैं तो दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई पार्टनर. जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी के कंटिन्यूएशन में कि मैं अपने पार्टनर को कैसे सुधारूं, एंड दिस इज द वर्ड दैट दे यूज एक्चुअली. सो द आंसर टू दिस अगेन इज कि हम किसी और को नहीं बदल सकते, हमारा बस दूसरे इंसान के ऊपर नहीं चलता. द अदर पर्सन कैन चूज टू चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप, लेकिन हम किसी और को बदल नहीं सकते. हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे ऊपर होता है. सो ओनली पर्सन यू कैन इम्प्रूव और चेंज, या द ओनली पर्सन जिसे आप सुधार सकते हो, दैट इज यू योर सेल्फ एंड नॉट योर पार्टनर. क्वेश्चन नंबर 3, इज इट बैड टू एंड अ मैरिज. क्या अगर मैं ये डिसीजन लूँ फॉर अ डिवोर्स या सेपरेशन, या इस मैरिज को एंड करने का डिसीजन, या इस रिलेशनशिप को एंड करने का डिसीजन, क्या वो गलत होगा? क्योंकि शादी तो निभानी चाहिए, एंड सही बात है, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे निभाना चाहिए, एंड टिल द एंड वन शुड ट्राई टू मेक इट वर्क. एंड हमारी भी पूरी कोशिश यही रहती है इन कपल सेशन कि जितना हो सके उस मैरिज को रिपेयर करा जा सके. लेकिन देर आर सर्टन सिचुएशंस वेर इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर. जब दोनों में से एक पार्टनर्स कंप्लीटली इस चीज़ के लिए सेटल हो चुका है कि अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता या रह सकती. And a lot of times I encounter couples like that who have made their mind कि भाई हमें नहीं अब साथ में रहना है, but they are coming to couples counseling just for a last, giving it a last shot, कि एक आखिरी ट्राई कर लेते हैं before we wrap it up. या फैमिली मेम्बर्स ने जिद करी है कि नहीं एक बार सेशन के लिए ज़रूर जाओ, थेरेपी ज़रूर करो, ऐसे थोड़ी ना शादी एंड होगी. So they are coming with that agenda. So in that case my answer is, अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर ही लिया है इतना strongly, the therapist cannot change your decision. The therapist can only help you decide and only help you execute your decision. अगर आप फैसला ऑलरेडी ले चुके हैं तो थेरेपिस्ट आपके पार्टनर का या आपका माइंड बदल नहीं सकता. तो अगर आप ऑलरेडी फैसला लेने के बाद थेरेपी में आ रहे हैं, इट विल नॉट बी हेल्पफुल. अगर आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से पहले आ रहे हैं, देन मे बी समथिंग कैन बी वर्कड. लेकिन अगर दोनों में से एक जने ने अपना माइंड 100% मेकअप कर लिया है, देन दैट थिंग कैन नॉट बी चेंज्ड. और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि इफ़ अ मैरिज इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, it's always better to end it than to suffer from mental health issues yourself and for your partner. मेरा यही ओपिनियन है कि साथ में रह के सफ़र करने में कोई ग्लोरी या ग्लैमर नहीं है. इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और चीज़ें इतना इस लेवल पे हैं कि बिल्कुल इररिकंसाइलेबल, जिन्हें हम ठीक कर ही नहीं सकते, या इतना ज़्यादा हमने कुछ ट्रॉमा इंड्योर किया है जिसे हम नहीं भुला सकते. जैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आई एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस एंड और आई एक्सपीरियंस चीटिंग, एंड ये चीज़ को मैं अपने माइंड से निकाल ही नहीं सकता या निकाल ही नहीं सकती. एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इस चीज़ से गेट पास्ट हो जाते हैं और अपनी रिलेशनशिप को सेकेंड चांस दे पाते हैं. आइदर ऑफ दी ऑप्शंस इज ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या फ़ैसला लेना चाहते हैं. दोनों फैसलों में ऐसा नहीं है कि कोई एक फैसला मॉरली सुपीरियर है दूसरे फैसले से. दोनों फैसले आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपकी पर्सनल सिचुएशन में कौन सा फैसला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. इसी क्वेश्चन के को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मेरे पास कई बार आता है, शुड आई फॉरगिव माई पार्टनर फॉर चीटिंग. क्योंकि कई बार मेरे पास कपल्स काउंसलिंग में कपल्स आते हैं
when one of the partners has been disloyal या betrayed trust. और trust betray करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है it's complete full blown physical intimacy. Sometimes emotionally connecting with another person is also a form of cheating. एंड ये जो पार्टनर है दोनों वो डिसाइड करते हैं कि उनके डेफिनेशन में बिट्रेयल क्या है. तो मैं ये नहीं डिसाइड करूंगी फॉर द कपल कि वो किस चीज़ को बिट्रेयल समझते हैं. कई बार ब्रेकिंग वेरी सीरियस ट्रस्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल. चीटिंग के लिए, बिट्रेयल के लिए माफ़ करना चाहिए कि नहीं? अगेन देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग आंसर. ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप इस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं. अगर आपके लिए ये रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस छोटी सी गलती को या इस बड़ी सी गलती को आप ओवरलुक कर सकते हैं एंड आगे अपनी रिलेशनशिप को नया मौका दे सकते हैं, दैन दैट्स एक्सीलेंट. लेकिन अगर आप ऐसा फील करते हैं कि ये चीज़ को मैं लाइफ लॉन्ग भुला ही नहीं पाऊँगा, भुला ही नहीं पाऊँगी, एवरी टाइम आई लुक एट दिस पर्सन एंड आई विल बी रिमाइंडेड of that experience of betrayal, then if you decide to end the marriage, इस decision में भी कुछ गलती नहीं है. So like I said, it is completely your decision. Therapist will help you understand your personal values, your emotional state, and then come to the correct decision for yourself. तो इसका कोई जेनेरिक आंसर नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, चीटिंग के लिए माफ़ करना चाहिए कि नहीं. एंड चीटिंग अपने आप में एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड फिनोमिना है. इट्स नॉट अ सिंपल सही गलत वाला आंसर. इट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग एंड इट इज़ अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. द कमिटमेंट ऑफ मैरिज का ब्रीच है एंड और इवन अ रिलेशनशिप, एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नो डाउट. चाहे रिलेशनशिप या मैरिज की जितनी भी खराब सिचुएशन हो, चीटिंग इज़ नेवर द आंसर. इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. लेकिन it also brings to highlight whatever was not okay in the marriage, yeah, just the personality characteristic of our partner or their wounds because of which they are finding the need to cheat. So इसके लिए भी बहुत एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है. एक सिंपल आंसर नहीं होता कई बार इस क्वेश्चन का भी. एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, should husband be the dominant partner in the relationship or should he take the leadership in the relationship? ये वाला सवाल भी कई बार निकल के आता है कि हाउ मच शुड द हस्बैंड बी इन चार्ज ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द मैरिज. इसका आंसर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली. वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ इक्वालिटी and I do believe in 100% equality that both partners are decision makers and दोनों जनों को मिल के अपने लाइफ के फैसले लेने चाहिए. Only when that happens is it the right way. A marriage is sustained जब दोनों जने, गाड़ी तभी चलेगी जब दोनों पहिए बराबर के होंगे. अगर एक पहिया बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी. You know, you've seen a scooty, it cannot run if two wheels are of different sizes. It is the same with marriage. जब तक दोनों जनों में intellectual, financial, social responsibility shared नहीं होगी तब तक का marriage cannot run. So both people are responsible for the enhancement, for the progress of the marriage and the relationship, and no one person should dominate. But there are some nuances to it. Nuances का मतलब ये है कि who takes the primary role in different areas of life. So we often see कि women are the primary homemakers and men are expected to be the primary bread earners. अब ये वाला concept भी काफ़ी क्रम्बल हो रहा है and we see कि different couples have different सेटअप एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. और वो चीज़ अगर आपके पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी उस हिसाब से बैठ रही है, देन दैट इज एक्सेलेंट. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट देयर इज एन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ओरिएंटेड man, male in the relationship, and there is a woman who's not that who's more of an introvert and a silent and a soft person, and they have this very beautiful understanding कि you take care of dealing with the harsher things and I will take care of the softer things. So अगर दोनों में ये compatibility ऐसी है and the guy is taking care of more facing the world kind of things and the woman is taking care of the softer nurturing aspect of the household, and दोनों जने इस रोल से सेटिस्फाइड है. आई थिंक दैट इज द की कि
वी आर वेरी क्लियर कि दिस इज योर रोल एंड दिस इज माई रोल, एंड हम दोनों अपने अपने रोल से, अपने अपने प्राइमरी ओरिएंटेशन से, अपने प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक से, हाउ वी वांट टू, द प्राइमरी पर्पस दैट आई वांट टू फिल इन दिस मैरिज, उससे हम लोग अगर सेटिस्फाइड है दोनों जने, then that is beautiful. We can also see that there is a girl who decides, जैसे हमने वो मूवी की एंड का में देखा, she was very comfortable being the person who is the earner in the family, being the person who is taking charge of the financial and the leadership aspect of things, and the husband is taking care of the household management aspect of the things, and they both were comfortable with that kind of an arrangement, and that was beautiful too. So I think the key is to understand the unique needs of your partner and find compatibility accordingly. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि compatibility को assess करना before marriage is so important. Now I have seen so many times, I am hearing this thing going around that, oh, we are living in an age of feminism and there should be 100% equality and as much as a man, and both should be contributing equally in the financial running of the household and things like that, which are very good ideas. And if your partner agrees with them, excellent. But there will be another person who will say, but practically this is not possible because I want to take time off from my career and I want to give all my attention to this child that we have brought into this world, and which is a very, very important role in itself. So I want to divide roles and I want to be the primary caregiver for the child and you be the primary breadwinner. If they both are deciding on this kind of a setup, that is beautiful too. So अगर आप एक ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं जो कि बहुत डेडिकेटेड है एज अ रोल इन द रोल एज अ मदर, बट यू एक्सपेक्ट फाइनेंशियल इक्वालिटी फ्रॉम हर, देन ये दो, then you will find incompatibility. And if a husband decides to marry a girl, everyone has different needs, everyone has different expectations, and I know girls who would prefer men who take leadership. I know girls who would prefer 100% equality, and I also know girls who think they are very good with logical decision making and they would want their husbands to listen to them जब वो कोई किसी एक एरिया में अपना ओपिनियन रख रही है. तो there are all this category of people, and I know men also equally different in their expectation from their woman. So there are men who are like, okay, I know what is right and I would very much like it if in this area of life my wife listens to me. There are men who would say कि नहीं, मुझे इसका opinion चाहिए, I want to listen to what she has to say, and we both are बराबर से responsible. So again, I will not say कि यहाँ equality वाला matter कौन सही है कौन गलत, but I will definitely say this one thing: when you are looking for a partner, please find someone who's compatible with your values. Because if your values are that I want to be the primary leader in the relationship, and then you find a girl who is also very driven and very opinionated, आप लोग के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. And vice versa, if you want a woman who's very driven and who takes the primary role as a leader because you had a strong mother and you imagine women like that and you would want a very strong woman, and you marry a girl who is soft in nature, you will be disappointed. You will not be able to respect her. So आप अपनी पर्सनैलिटी को समझें, अपने वैल्यूज, अपनी एक्सपेक्टेशंस को समझें एंड अपने पार्टनर को उसी हिसाब से चूज करें. So I think the answer to all the last 3 questions would be that it's very unique to every individual. And a beautiful marriage or a beautiful relationship is where both people agree on their values and their primary orientation towards the world. Opposites attract, I totally agree. And you should find a person who adds to your life. अगर same होंगे तो boring हो जाएगी life. लेकिन there should be an addition to your life. लेकिन the primary values and the primary outlook towards the world, that should always match. Only then it will be a peaceful marriage. Take care, all the best. And guys, please subscribe for more such wonderful videos.